कोटेक्स पर सबसे शक्तिशाली रणनीति जानना चाहते हैं? आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो 30 सेकंड के चार्ट पर स्टोकेस्टिक के साथ संभावना को जोड़ता है। यह आसान, तेज और बहुत कुशल है। इससे आप बाजार के बेहतरीन पलों को रुझान के पक्ष में पकड़ सकते हैं, जीत की संभावना बढ़ा सकते हैं। अंत तक मेरे साथ रहें, मैं आपको इस रणनीति का चरण दर चरण दिखाऊंगा जिसे कोई भी शुरुआती ट्रेडर स्टोकेस्टिक और संभावना का उपयोग करके चार्ट पर सबसे अच्छी एंट्री फिल्टर कर सकता है। नमस्ते ट्रेडर्स, मैं कैक हूं और आज मैं आपको स्टोकेस्टिक नामक केवल एक संकेतक का उपयोग करके एक बेहतरीन रणनीति बताने जा रहा हूं। और आप देखेंगे कि यह साइडवेज मार्केट के लिए सबसे अच्छी रणनीतियों में से एक है, जैसा कि इस समय इस बाजार में है। इस बीच दोस्त, एक काम करो, अगर आपका कॉटेक्स ब्रोकर पर खाता नहीं है तो इस और अन्य रणनीतियों के साथ एक पेशेवर ब्रोकर पर ट्रेड करने के लिए मैं विवरण में पहला लिंक कॉटेक्स ब्रोकर की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा। याद रखिए कि ऑर्डर खोलने में कोई देरी नहीं होती, जो महत्वपूर्ण है। खासकर 30 सेकंड के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। आप जब क्लिक करते हैं तो ये ठीक वहीं खुलता है जहां आपने क्लिक किया था, न कि ऊपर या नीचे, जैसा कि अन्य ब्रोकर आपको हराने के लिए करते हैं। इसमें निकासी और जमा भी बहुत तेज, लगभग तुरंत हो जाता है। यहाँ स्विचिंग टाइम है जिससे हम 30 सेकंड पर ट्रेड कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं कि कितने सेकंड ट्रेड करना है। दूसरे ब्रोकर्स के पास ये नहीं है। मेरे लिए आज इसके केवल फायदे ही हैं। मैं पहला लिंक दूंगा जिससे आप कोटेक्स पर इस रणनीति से ट्रेड कर सकें, उनकी आधिकारिक वेबसाइट का लिंक। ठीक है, तो जल्दी करो और अगर आपका खाता नहीं है तो बना लो। और अब ये कैसे काम करेगा? हम पहले से ही 30 इस चार्ट पर हैं, जो कि 30 सेकंड का चार्ट है। एक्सपायरी, अगर आपका घड़ी के समय के साथ आता है तो आप स्विचिंग टाइम शब्द पर क्लिक करेंगे और इसे यहां सटीक मिनटों में बदल देंगे। मैं इसे 30 सेकंड पर सेट करूंगा और अब यह सही है। बहुत बढ़िया, तो चलिए अपना स्टोकेस्टिक लगाते हैं। मैं इसे यहां से हटा देता हूं। हम यहां संकेतकों पर जाएंगे, हम यहां नीचे देखेंगे, देखिए स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। चलिए इसे लगाते हैं। हम इसे यहां बंद कर सकते हैं क्योंकि इसकी अवधि पहले से ही सही है। हम इसे यहां से पकड़कर थोड़ा ऊपर खींचेंगे ताकि यह बड़ा और बेहतर दिखे। और दोस्त, आपको हमेशा इस संकेतक के साथ तभी ट्रेड करना चाहिए जब बाजार साइडवेज हो। यह न बहुत ऊपर जाता है न बहुत नीचे गिरता है। यह आपकी स्क्रीन पर बस एक तरफ चलता रहता है। यह एक साइडवेज रेंज में है, उस पल से अलग जब यह एक मजबूत गिरावट की प्रवृत्ति में था। देखो, इस पर ध्यान दो। तो इस समय में हम इस रणनीति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह बाजार के ऐसे क्षणों के लिए है। बहुत बढ़िया। और फिर यह कैसे काम करेगा? हम बस यहां लाइनों के आने का इंतजार करेंगे। ये दोनों लाइनें हो सकती हैं या उनमें से कोई एक भी हो सकती है ना? आमतौर पर वे एक साथ पहुंचती हैं, शायद थोड़ी देर से ऊपर के हिस्से को छूने के लिए। जब संकेतक के बीच की दो लाइनें, जो हरी और लाल लाइन हैं, यहां ऊपर की लाइन को छूती हैं तो हम चार्ट पर ट्रिगर का इंतजार करेंगे। ध्यान दें, उन्होंने इस कैंडल को छुआ। तो इस पल में मैं पहली लाल कैंडल का इंतजार करूंगा। वह कौन सी कैंडल थी? वह यही वाली थी। तो जैसे ही पहली लाल कैंडल दिखी, मैं अगली पर इस उम्मीद में एंट्री लूंगा कि वह भी लाल हो, क्योंकि जब यह स्टोकेस्टिक को छूता है तो रुझान नीचे जाने का होता है ना? कीमत गिरती है। तो हम लाल कैंडल के लिए एंट्री लेते। ये काम नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा? मैं राशि को दोगुना करके अगली कैंडल पर एंट्री लूंगा ताकि वह एक लाल कैंडल बने, और यह यहां सफल रहा। तो हम यहां जीते होते, यहां हारे होते, पर यहां जीत जाते और इस कैंडल में खोया हुआ वसूल लेते, मुनाफे में भी रहते। इस तरह मार्टिंगेल 1 करते। यह रणनीति मार्टिंगेल 1 तक जा सकती है। ठीक है, इस रणनीति से हम पहले ही 13 जीत और सिर्फ 1 हार पर हैं। और अब दोस्त, हम यहां स्टोकेस्टिक पर इंतजार करेंगे। देखो, इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से के बीच के इस जोन में वापस आने का। यहां वापस आ गया। बहुत बढ़िया। अब जब यह किसी एक तरफ छुएगा तो हम एंट्री के ट्रिगर का इंतजार करेंगे। देखो, इसने नीचे वाले हिस्से को छुआ इस वाली कैंडल में। जब यह नीचे वाले हिस्से को छूता है तो उल्टा होता है। मुझे एक हरी कैंडल के आने का इंतजार करना होगा ताकि मैं अगली कैंडल के भी हरी होने के लिए तुरंत ट्रेड ले सकूं। यहां एक हरी कैंडल बनी, मैं हरी के लिए एंट्री लेता, काम नहीं बना।
निवेश दोगुना करके हरी वाली में एंट्री लें। ये काम कर गया, ये पिछली स्थिति के समान था। अब मैं इसके बैंड के अंदर वापस आने का इंतजार करूंगा। ये यहां वापस आया और या तो ऊपर या नीचे की रेखा को छुएगा। यहां इसने छुआ नहीं, देखो ये करीब आया लेकिन छुआ नहीं। लेकिन उसके तुरंत बाद ये वापस आ गया और इसने निचले हिस्से को छुआ जो यहीं पर हुआ था। देखो इन कैंडल्स के साथ ये आया और इसने निचले हिस्से को स्पर्श किया। तो मैं एक हरी कैंडल की प्रतीक्षा करूंगा और अगली को भी हरी मानकर एंट्री लूंगा, जैसा यहां हुआ। पहली बार में ही शानदार जीत। फिर ये अंदर वापस आया, इस वाली कैंडल को यहां ऊपर टच किया। हम पहली लाल कैंडल का इंतजार करेंगे। पहली लाल कैंडल दिखते ही मैंने ऊपर छूने के कारण अगली लाल के लिए एंट्री ली। ऊपर के हिस्से में हम अपनी चीजें बेचते हैं, तो यहां बेचा होता और एक बार फिर ये सही होता। दोस्तों, ये संकेतक बहुत सटीक है, खासकर इस तरह के साइडवेज मार्केट में। तो देखो, एक और महत्वपूर्ण बात जो बतानी है वह यह है कि देखो जैसे यहां ये आया और छुआ, देखो इस पर इसने यहां नीचे छुआ, इस समय यहां फिर इसने हरी कैंडल बनाई। हम अगली पर हरी के लिए ट्रेड करते, नहीं हुआ, पर मार्टिंगेल 1.0 में यह काम कर गया और काफी देर तक नीचे रहा। मैं यहां और कुछ नहीं करता, मैं इंतजार करूंगा कि यह बीच में वापस आए और फिर एक नया फैसला ले कि यह ऊपर छुएगा या नीचे। हम यहीं इंतजार करेंगे ताकि साथ में एंट्री कर सकें, ठीक है। जब तक हम मिलकर एंट्री करने का इंतजार कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें, चैनल को बढ़ने में मदद करने के लिए लाइक करें। और अगर आप बाइनरी विकल्प मार्केट में ऐसी ही सरल और आसान रणनीतियां चाहते हैं तो और इंडिकेटर कमेंट करें, मुझे बताने के लिए और इंडिकेटर कमेंट करें, ठीक है। आपका कमेंट चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है और इससे मुझे यहाँ नए वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। चलो इंतजार करते हैं, मौका मिलते ही मैं वापस आऊंगा। बस आपके पास वापस आते हुए ध्यान दें कि इसने अभी अभी संकेतक के ऊपरी हिस्से को छुआ है। जब यह ऊपरी हिस्से को छूता है तो मुझे लाल कैंडल चाहिए। तो जैसे ही लाल कैंडल दिखती है मैं अगली लाल के लिए ट्रेड करता हूं, चाहे 10 हरी कैंडल बने, मुझे परवाह नहीं। मुझे एंट्री के लिए पहली लाल चाहिए ताकि अगली भी लाल बने। दोस्तों, कैंडल का बदलाव तब होता है जब टाइमर 0:0:1 पर पहुंचे, तभी हम एंट्री लेंगे। आप एंट्री का सही समय बाद में देखेंगे, लेकिन ध्यान दें कि जब यह 0:0 से 0:1 पर जाता है तो कैंडल बदल जाती है, ताकि आपको यह समझ आ जाए यह एक कैंडल से दूसरी में बदल जाता है। अब अगर यह कैंडल 0:01 पर लाल बंद होती है तो मैं अगली के लाल होने के लिए ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं इंतजार करूंगा। याद रखें, जब यह ऊपर हो तो हमेशा सावधान रहें, क्योंकि किसी भी समय कैंडल लाल हो सकती है और आपको ट्रेड में एंट्री लेनी पड़ सकती है। देखो, यह अभी तक इस कैंडल पर नहीं हुआ। चलो देखते हैं कि शायद यह लाल बंद हो जाए, क्योंकि चार्ट यहां अपनी ताकत खो रहा था। चलिए देखते हैं कि वह कब 0:01 पर एक लाल कैंडल बनाता है। अगर यह लाल कैंडल में बंद होता है तो हम बिक्री का ऑर्डर डालेंगे। दोस्तों, ठीक 0:01 पर यह लाल में बंद हुआ। मैंने क्लिक किया, ठीक कैंडल के पलटने पर। देख रहे हैं, कोटेक्स की यह खूबी है। मैं विवरण में पहला लिंक दूंगा कोटेक्स ब्रोकर की आधिकारिक साइट का, ताकि आप रजिस्टर कर तेजी से व्यापार कर सकें। मैं यहां दोगुनी रकम लगाऊंगा जरूरत पड़ने पर, जब यह 0:01 पर पहुंचे। अगर कैंडल हरी रही तो मार्टिंगेल 1 में दोगुनी रकम से नीचे ट्रेड करना होगा। इंतजार करते हैं। ट्रेड करना पड़ा, हमने फिर से किया और यह ठीक कैंडल के बदलते ही हुआ। अब हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि यह बिक्री होगी, या यदि यह घाटे में बंद होता है तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे और अगर कोई उचित अवसर मिला तो अगले मौके की प्रतीक्षा करेंगे। हमें शानदार जीत मिली, तो देखिए हमने इस कैंडल में जो खोया था उसे वापस पा लिया और मार्टिंगेल 1.0 के उपयोग से काफी मुनाफे में रहे। हम शुरुआती रकम पर वापस जा सकते हैं ताकि कोई गलत ट्रेड ना हो और रणनीति एक बार फिर काम कर दें। तो मैं यहां आता हूं, इसे कॉपी करके वहां ले जाता हूं, यह दिखाने के लिए कि यह मार्टिंगेल 1.0 पर एक और सफल ट्रेड था। बहुत बढ़िया, यह दिखाता है कि रणनीति बहुत सटीक और सफल है। यदि आप कॉटेक्स पर ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर कॉटेक्स की आधिकारिक साइट का पहला लिंक दूंगा। यहां आप सेकंड भी नियंत्रित कर सकते हैं, इस रणनीति से ट्रेड भी। कोटेक्स पर ट्रेड के लिए पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मदद के लिए लाइक करें और संकेतक कमेंट करें, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें जो मैं आने वाले अध्यायों में लाऊंगा।
धन्यवाद, अलविदा और अगले वीडियो में मिलते हैं।